हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अजय विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, आपने अगर नहीं देखा तो उसे देख लें और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने पहली क्लास देख ली है। तो समझना, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन इस प्रकार से हैं कि कितने वर्षों में 1600 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर पर 2116 रुपये हो जाएगी। ये आपसे पूछा है। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया गया हो, इसमें क्या पूछा आपसे, टाइम। तो आप देखो, जो मैंने ट्री मेथड बताया है पहली वीडियो में, उसी मेथड से करेंगे। अब हमें टाइम का पता तो है नहीं, तो हम दो या दो से अधिक बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन है वो 3 वर्ष, 4 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष हैं। तो अब देखो उसने क्या कहा है, 15%। देखो, राशि तो हमारी 16,000 की है, लेकिन ये कितना बन गई है, तो ये भी उसने दिया है 2116। कितना रुपया हमें एक्स्ट्रा मिला है, तो हमें पता है 516 रुपया ब्याज का मिला है। अब मुझे ये पता करना है कि ये 516 कितने वर्षों में हो जाएगा। तो देखना, सबसे पहले जब मैं इसका कैलकुलेट करता, कितना, 15%, तो 15% 1600 का, कितने का, 1600 का मैं 15% कैलकुलेट करता, तो 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो। देखो, 15×6 = 90, से जीरो कैरी 9, 9 और 15 कितना हो जाएगा, 24, क्योंकि 15 कम 15, 15 और 9, 24। अब ध्यान देना, यहाँ पर मुझे पता चल गया कि एक साल में जो मिलने वाला धन है वो 240 है 1600 पर। अब दूसरे साल में भी मुझे 240 मिलेगा। देखो टोटल कितना हो गया, 480। लगभग हमें 500 तक पहुंचना है, लेकिन अगर मैं तीसरे साल के लिए लेता 480 में 240 और, तो ये कितना हो जाता, 720। लेकिन मेरे पास तो टोटल धन 516 है, तो इसका मतलब वो तीसरे साल के लिए तो नहीं गया होगा। तो मुझे यहीं से अनुमान लग जाएगा कि वो लास्ट कितने वर्षों में जाएगा, 2 वर्षों में जाएगा। अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहते हो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 240 पर भी तो आपको मिलेगा 15%। तो इस पर जब मैं 15% निकालूंगा तो जीरो से, देखो ये जीरो कट जाएगा, 5 से ये 3 बार कट जाएगा, 5 से ये 2 बार, और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 12 बार, यानी 36 रुपये और मिल जाते। तो अब आप जोड़ोगे तो ये वही बन जाएगा, 516 रुपये। लेकिन हमें ज़रूरत क्या है कि ये बेकार की कैलकुलेशन करें, हमें यहीं से अनुमान लग गया ना कि 480 हो रहा है, थोड़ा सा ही तो ज़्यादा है, वो ब्याज पर ब्याज होने के कारण होगा। तो मैं आंसर लगाकर आगे बढ़ जाता, ना कि कैलकुलेशन करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो, यहां उसने टाइम इंटरवल की बात की है। क्या बात की है? टाइम इंटरवल। इसे आप जरूर समझना, यानी समय की अवधियों में बांटना। देखो, वो दो तरह से कहेगा, या तो वो कहेगा वार्षिक, या वो कहेगा अर्धवार्षिक या छमाही, या वो कहेगा त्रैमासिक, या इसके अलावा और भी कह सकता है। देखना, जब वो वार्षिक कहेगा तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, इस तरह से इंटरवल बन जाएंगे। लेकिन अर्धवार्षिक कहेगा तो हम 6 मंथ का एक इंटरवल मानकर चलते हैं, और जब त्रैमासिक कहेगा तो 3 मंथ का एक इंटरवल मानकर चलते हैं। इंटरवल का मतलब हो जाएगा 1 वर्ष। क्या हो जाएगा? 1 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ध्यान, और वार्षिक के लिए ये 12 मंथ का इंटरवल होता है। अब मेरी बात ध्यान देना, मैंने कहा किसी भी व्यक्ति के लिए कि 12% वार्षिक है। कैसी ब्याज है? वार्षिक। तो इसका मतलब वो 12 महीने तक यूज करेगा, तब उस रुपए पर कितना ब्याज देगा? 12%। लेकिन अगर उसने कहा कि अर्धवार्षिक ब्याज लूंगा, तो क्या वो 12% देगा 6 महीने बाद? नहीं देगा। तो मुझे पता करना होगा कि एक साल में कितना इंटरवल बन रहा है, या तो ये, या फिर मैं देखता हूं कि एक साल में होते हैं 12 महीने, और 12 महीने के लिए 12%, तो एक महीने के लिए कितना हो जाएगा? 1%। तो किस महीने के लिए पूछ रहा है वो? 6 महीने के लिए, तो 6 × 1 यानी 6% हो जाएगा। अगर 3 महीने के लिए पूछ रहा होता तो 3 × 1,
3%। तो इस तरह से मैं इस मंथ को चेंज करने के बाद भी पता कर सकता हूं कि वो किस तरह से ब्याज चाहता है। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में कहा है कि 15,000 रुपए की राशि है। कितनी है? 15,000 रुपए। अब ब्याज की दर है 4% वार्षिक। एक वर्ष के लिए चाहता है तो एक वर्ष में 2 इंटरवल बनेंगे, 6 महीने का एक, 6 महीने का एक और अर्धवार्षिक कहा है उसने। अब ध्यान देना, ये जो वैल्यू दी गई है ये 4% तो वार्षिक है, अर्धवार्षिक कितना होगा? तो एक साल में 2 इंटरवल, तो इसका हम आधा कर देंगे यानी 2% लेगा। तो 2% का मतलब 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी यहां पर वो 300 रुपए लेगा। अब यही सेम 300 रुपए यहां पर लेगा। अब इस 300 पर भी तो ब्याज लेगा, इस 300 पर ब्याज लेगा तो कितने रुपए लेगा? 6 रुपए। तो 3 और 3 6 और ये 6, तो कितना हो गया? 606 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो उसने कहा है 12,000 रुपए की राशि है यहां पर, और कैसा है? 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है लेकिन ज्यादा टफ नहीं है, समझना। 1 रुपए की राशि जो है मेरे अनुसार, मैंने मान लिया 1 रुपए की राशि, वो 2 रुपए हो गई कितने वर्षों में? 15 वर्षों में। अब मैंने बताया है आपको पहले क्लास में कि अगर ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट का काम करेगा, अगर ये प्रिंसिपल होगा तो नेक्स्ट के लिए अमाउंट का, लेकिन वर्षों का गैप जो होगा वो सेम होगा। तो नेक्स्ट 15 वर्षों के लिए ये फिर 2 गुना हो जाएगा, और 2 का 2 गुना 4। फिर नेक्स्ट 15 वर्षों के लिए 4 का कितना हो जाएगा? 8, और फिर 15 वर्ष। तो देखना 15 और 15 कितना हो गया? 30, फिर 15 कितना हो गया? 45। लेकिन यहाँ 15 वर्ष नहीं, ये कहा है 5 वर्ष। कितना कहा है? 5 वर्ष कहा है उसने। यहाँ पर ये जो कहा है वो 5 वर्ष। तो मैं यहाँ कितने डिफरेंस लूंगा? 5 वर्ष का। तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो 1 रुपए से यहाँ तक आने में टोटल कितने वर्ष? 5 और 5 10 और 5 15 वर्ष हो गए। और रुपया कितना बन गया? 1 का 8 बन गया। तो यानी 1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 12,000। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 96,000। 12 अट्ठे 96, यानी गुणा कर दूंगा 12,000 इंटू 8, तो कितनी बन जाएगी? 96,000। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेम क्वेश्चन है लेकिन यहां पर आपसे वर्ष पूछ लिया है, यानी 1 रुपए से 2 रुपए कर दी है, और वो चाहता है 1 रुपए से 8 रुपए कर दे। तो यहां वर्ष दी हुई है 15 वर्ष, यहां का आपको पता करना है। तो सेम है। अब यहां पर ये जो 8 है आपको इस तरह से तोड़कर लिखना होगा कि ये 2 के बेस में रहे, तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं 8 को। अब यहां देखो 2 की पावर कितना है? 1, 1 की वैल्यू कितनी है? 15, 3 की वैल्यू पता करनी है, तो 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 45। ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने के लिए कहा है, लेकिन राशि दी गई है हमें कितना? 15,000 रुपए। कितने रुपए है? 15,000। और 15,000 पर कितने वर्ष के लिए कहा है उसने? तो देखो 1 वर्ष के लिए कहा है। 1 वर्ष के लिए कितना परसेंटेज? 8%। तो 8% कैलकुलेट करूंगा तो 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। तो देखो 0 15, अब देखो 15 अट्ठे कितना होता है? 120, यानी 1,200 रुपए। यहां पर भी कितना मिलेगा? 1,200 रुपए। और इस पर कितना मिलेगा? 96 रुपए। यही तो मिलेगा, क्योंकि इस पर फिर 8% मिलेगा। लेकिन देखो 8% जो था वो तो वार्षिक था, लेकिन आपको वार्षिक नहीं कैलकुलेट करना है। कैसा कैलकुलेट करना है? अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक में आप इतने रुपए ब्याज के नहीं ले सकते, तो आपको यहां ब्याज की जो दर है वो कितनी लिखनी होगी? 4%। क्योंकि 1 वर्ष में कितना बनता है? 1 वर्ष में बनता है 12 महीने का, और 12 महीने के लिए कितना है? 8%। लेकिन उसने तो पूछा है अर्धवार्षिक 6 महीने का, तो 6 महीने के लिए होगा 4%। तो 4% से 2 साल के लिए कैलकुलेट करना है हमें। तो 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो 4 से 15 चौके 60, 600 रुपए। यहाँ पर भी 600 रुपए, और इस पर कितना मिलेगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 24 रुपए। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,224 रुपए। ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यदि ब्याज की गणना, देखो ये भी अर्धवार्षिक कहा है आपसे, और देखो आपको क्या दिया गया? 7200 रुपए की राशि।
20%, लेकिन कितने महीनों के लिए? 18 महीनों के लिए। तो 6 महीने का एक इंटरवल, 6 महीने का एक इंटरवल, 6 महीने का एक इंटरवल, टोटल कितने इंटरवल हो गए? 3 इंटरवल हो गए। इसका मतलब उसने कहा है 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो ये आपके होमवर्क में है, तो आप इसे करना, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो 10% तो ब्याज हो जाएगी, लेकिन 3 साल के लिए लेना होगा, यानी 7200 रुपये पर 3 बार ब्याज लेना होगा 10% से, यानी 1/10। आगे कैलकुलेशन करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पर जो है वो उसने ईयरली कैलकुलेट करने के लिए कहा है, अर्धवार्षिक कहीं पर भी नहीं कहा है। देखो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना कैसी होनी चाहिए? वार्षिक चक्रवृद्धि। तो आप 10% है आपका। अब यहां मूलधन नहीं दिया है आपको प्रिंसिपल, तो हम प्रिंसिपल अपने अनुसार मान सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। किस तरह से मान सकते हैं? तो ध्यान देना, इसे हम मान सकते हैं कि 1/10, 3 साल के लिए 3 बार गुणा हो जाएगा, 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 1000। अब 1000 पर 3 बार कैलकुलेट करना है आपको, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले मिलेगा 100 रुपये, फिर मिलेगा 100 रुपये, फिर मिलेगा 100 रुपये। अब इस 100 पर मिलेगा 10 रुपये, इस 100 पर मिलेगा यहाँ पर 10 रुपये, इस 100 पर मिलेगा यहाँ पर 10 रुपये, और इस 10 पर मिलेगा 1 रुपये। तो टोटल देखो कितना हो गया? 331। और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1324। कितना गुना है 331 का? 4 गुना। कितना गुना है? 4 गुना। तो 1000 का भी कितना गुना हो जाएगा? वो 4 गुना। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 4000। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3000 रुपए की राशि 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर वार्षिक रूप से संयोजित है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ये स्वयं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष, देखो उसने कहा है दूसरे वर्ष के लिए और चौथे वर्ष के लिए, तो कितना गैप हो गया? 2 वर्ष का। अब उसने कहा है दूसरे वर्ष के लिए आपको 320 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन चौथे वर्ष में वो 2000 रुपए दे रहा है। तो हम सबसे पहले इसका अनुपात लेंगे। तो देखो 2 से ये कट जाएगा 16 बार, और 2 से कट जाएगा ये 100 बार। अब देखो गैप कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का। तो हम 1 वर्ष के लिए जाने के लिए हम क्या करते हैं? रूट लेंगे। तो यहाँ 4 अनुपात कितना बन जाएगा? 10। और इसे भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो 2:5, यानी 1 साल में 2 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 से कितना हो जाएगा? 5। अब देखो 2 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? यानी 2 साल का दिया है, और हमें पूछ रहा है वो तीसरे वर्ष का, तो 2 के बाद ही तो आएगा तीसरा वर्ष यहाँ पर, और इसके बीच में 1 वर्ष का गैप होगा। और 1 वर्ष का अनुपात ये होता है कि 2 से 5 रुपए। अब 2 का मान तो हमें दिया है ना, कितना? 320। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 160। हमें किसका मान पता करना है? 5 अनुपात का। तो कितना हो जाएगा? 800। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है 2 परसेंटेज अलग अलग। कितने रुपए की राशि है? 24,000 रुपए की राशि। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक संयोजित है, जब 2 लगातार वर्षों की दर 8% वार्षिक और 10%। तो उसने कहा है एक बार तो 8%, और दूसरी बार कितना कहा है उसने? 10%। तो हमें दोनों ब्याज अलग अलग कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम इस पर 8% कैलकुलेट करके देखेंगे। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर देखो 0, 8 चौके 32 से 2 कैरी कितना रहेगा? 3, 8 दूनी 16 और 3 19, यानी 1920 रुपए मिलेगा। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करूंगा मैं, तो ध्यान देना, 10% लेना होगा, तो इसका 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 2400 रुपये मिलेगा। अब इस पर भी तो 10% मिलेगा, और 10% कितना होगा? 192 रुपये। अब यूनिट डिजिट मेरा कितना आएगा? 2, जो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो या तो मैं डायरेक्ट यूनिट डिजिट लगाकर आगे बढ़ जाता, या फिर मैं इस सभी को जोड़ता। तो देखो 2, 9 और 2 11 से 1 कैरी कितना रहेगा? 1। देखो 4 और 1 5 और 9 14, और 1 हासुल का
15, 15 से कितना हो जाएगा 5, हासिल कितनी हो जाएगी 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4। तो ये मैं जोड़कर भी लिख सकता था, लेकिन जरूरत नहीं है, जब मेरा एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 है तो ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि प्रतिवर्ष 10% से 2 वर्ष के लिए 1400 रुपए अर्जित ब्याज क्या होगा। 1400 रुपए की धनराशि है, अर्जित ब्याज पूछ रहा है, आपको ये स्वयं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो एक निश्चित राशि पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि वृद्धि की जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 2496 रुपए प्राप्त होते हैं, राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने आपको ये कैलकुलेट करना बताया है, कितना परसेंटेज का है उसने 8%। 8% की वैल्यू कितनी होती है 2/25। अब देखना 2 वर्ष के लिए है तो मैं क्या करूंगा 25 का 2 बार गुणा करूंगा, 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा 625। अब 625 पर 2 साल का ब्याज लेना है तो यहां पर 50 रुपए मिलेगा, यहां पर 50 रुपए मिलेगा और इस पर मिलेगा कितना 4 रुपए। अब देखो टोटल कितना हो गया 104, जिसका मान कितना दिया है 2496। कितना गुना है इसका 24 गुना है, कितना गुना है 24 गुना। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 625 की, तो 625 गुणा 24। तो देखो गुणा करूंगा 4 पंजे 20 की जीरो, कैरी कितना रहा 2, 4 दूनी 8 और 10 18 और 2 20 की जीरो हासिल 2। देखो 4 छिंगे 24, 24 और 4 28 और 2 30 की जीरो हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 15,000 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक निश्चित राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, तो ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो राशि क्या होगी। देखो ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है तो कोई दिक्कत नहीं, कितने वर्ष का 1 वर्ष का है तो मैं 10% है वार्षिक, क्या है 10% वार्षिक है ईयरली, तो हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी 5%, हाफ ईयरली 5% है 2 वर्ष का। देखो 5% की वैल्यू होती है 1/20, तो 2 बन जाएंगे एक साल में इंटरवल 6 महीने के, तो मैं क्या कर लूंगा 400 रुपए, 20 इंटू 20 400, और 2 बार ब्याज कैलकुलेट करके इसके बराबर रख दूंगा। आप इससे आगे कैलकुलेशन स्वयं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाने वाली 10% वार्षिक दर पर 8,000 रुपए की राशि उधार ली जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष के लिए कितना होगा। देखो 10% कैसी है वार्षिक, लेना कैसा है हमें अर्धवार्षिक, तो 5% हो जाएगी अर्धवार्षिक, कितने रुपए पर 8,000 रुपए पर। 1 वर्ष में 2 इंटरवल बनेंगे तो 5/100, जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5×8 = 40, 400 रुपए, यहां पर भी 400 रुपए, और देखो फिर इस पर 5%, 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे 20 रुपए, तो टोटल कितना हो जाएगा 820, ऑप्शन नंबर सी। देखो इससे पिछले वाला क्वेश्चन है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है कोई भी निकालने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगा, लेकिन आप कैलकुलेशन करके देखना जिससे आपको समझ में आए। देखो सिंपल सी बात है, इस 400 का ही तो हमें 1/20 लेना है करने के लिए, क्योंकि 5% लेना है 1/20, 20 से ये कितनी बार कट जाएगा 20, यहाँ पर 20, यहाँ पर 1। अब देखो उसने कहा है कि इसका मान, देखो वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है यदि ब्याज चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना ये अमाउंट की वैल्यू है, 20 और 20 40 और 1 41 और 400, तो टोटल 441 की वैल्यू दी गई है आपको, कितनी 20,947.55। अब इसकी वैल्यू ये है तो एक की वैल्यू निकालकर हमें 400 की वैल्यू पता करना है। कैलकुलेशन आप करके देखना, मैंने ये फिर भी समझा दिया, लेकिन ये आप स्वयं करके देखते तो अच्छा रहता, जिससे आपको पता चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी धनराशि पर 6 माह 8% वार्षिक, देखो
8% वार्षिक है, लेकिन यहाँ कैसा बात कर रहा है वो, तिमाही संयोजित के लिए। कैसा? तिमाही। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, 12 महीनों के लिए मुझे दिया हुआ है कि 8% मिलता है, तो एक महीने के लिए कितना मिलेगा? 8/12। लेकिन मुझे तो चाहिए 3 महीने का, तो इंटू 3, 3 से ये कट जाएगा 4 बार, 4 से ये कट जाएगा 2 बार, यानी 3 महीने के लिए मुझे 2% ब्याज मिलेगा। अब जो भी राशि दी गई है उस पर मैं 2% के हिसाब से निकाल दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ राशि नहीं दी गई है, चक्रवर्ती ब्याज दिया गया है, तो 2% की वैल्यू जानता हूं मैं 1/50। अब 6 माह है तो 2 इंटरवल बनेंगे, तो 2% की वैल्यू होती है 1/50। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 2500, क्योंकि 50 गुणा 50 करूंगा, तो पहले साल के लिए भी 50 मिलेगा, दूसरे साल के लिए भी 50 मिलेगा, और फिर इस पर 1, तो टोटल कितना हो गया? 101, जिसकी वैल्यू कितनी है? 404। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, 4 गुना है इसका, तो 2500 की वैल्यू पता करनी है, तो कितनी हो जाएगी? 10,000। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 3200 रुपए की राशि त्रैमासिक आधार पर, तो सेम क्वेश्चन है, आपको स्वयं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8 माह। देखो इसे समझना थोड़ा, क्या कहा है? 62,500 रुपए की राशि है, 8 माह में चक्रवर्ती ब्याज होने वाली 12% की दर से 2 वर्ष का, यानी अब वो 6 माह नहीं ले रहा, तिमाही नहीं ले रहा, कितनी ले रहा है? 8 माह की ले रहा है, यानी 8 माह की दर से ले रहा है। तो 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 24। तो 8-8 महीने के कितने इंटरवल बनेंगे? 3 इंटरवल बनेंगे, 8 महीने 8 महीने 8 महीने। लेकिन देखना ब्याज की दर जो है वो आपको कितनी दे रखी है? 12%। कितने महीनों के लिए? 12 महीने के लिए। तो एक महीने के लिए कितना? 1%। तो 8 महीने के लिए कितना कैलकुलेट करना होगा? 8%, 8/100, जीरो से जीरो। देखो 8×5 = 40 की जीरो कैरी कितना रहेगा? 4, 8×2 = 16 और 4 20 की जीरो हासिल 2, 8×6 = 48 और 2 50, यानी 5000। यहाँ पर भी कितना मिलेगा? 5000, और यहाँ पर भी कितना मिलेगा? 5000, क्योंकि 8 महीने 8, 8 महीने 16 और 8 महीने 24 महीने, 2 वर्ष की कहा है उसने, 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं। अब इस ब्याज पर ब्याज लूंगा फिर मैं 8%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 400 रुपए। यहां पर भी मिलेगा 400 रुपए, यहां पर भी मिलेगा 400 रुपए, क्योंकि ये 2 बार ब्याज कैलकुलेट होगी, इस पर भी 400, इस पर ये 400। अब देखो इस 400 पर मिलेगा 32 रुपए। तो मेरा यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, 2 मेरे 2 ऑप्शन में आ रहा है, एक तो फर्स्ट वाले में आ रहा है और एक लास्ट वाले में। तो मैं क्या करूंगा? सेकंड डिजिट देखूंगा। सेकंड डिजिट यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ सेकंड डिजिट देखो सभी में, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर सभी में जीरो है, तो क्या आएगा? 3। और वो सिर्फ कौन से ऑप्शन में? लास्ट में। तो या तो आप ऑप्शन से ही लगा सकते हो, या आप इन्हें जोड़कर भी लिख सकते हो। तो जोड़ना, 5 और 5 10 और 5 15,000, 15,000 ये हुआ। नेक्स्ट देखो 4 और 4 8 और 4 12, तो 1200 ये हो जाएगा, और 32 ये हो जाएगा। सभी को जोड़ दूंगा तो 2 3 2 6 1, 16,232। लेकिन यहाँ देखो ये 4 नहीं है, मिसप्रिंट है, यहाँ 16 कर लेना। कितना कर लोगे? 16 कर लोगे, यहाँ पर 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसे सही से समझना है, ध्यान देना। पहली बात, आप इसे 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका समझना कि जैसे उसने कहा है 2500 रुपए की राशि है, 2500 नहीं 25,000 रुपए की राशि है। अब कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, तो पहली वर्ष, दूसरी वर्ष और तीसरी वर्ष, ये हो गई। अब जैसे ही मैं चौथी वर्ष के लिए जाऊंगा तो चौथी वर्ष कंप्लीट नहीं चाहिए, उसे कितना चाहिए? सिर्फ 2/5। तो यहां देखो मैं सीधे सीधे 10% जो है इसका ही 2/5 देख लूं, तो 5 से ये कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा, यानी नेक्स्ट वाली जो ईयर है उस पर हमें सिर्फ 4% चाहिए। कितना चाहिए? 4%। लेकिन यहां पर सभी पर 10% चाहिए, तो 10% से ये 2500 हो जाता, ये भी 2500 हो जाता, ये भी 2500 होता। यहां तक पहले 10% जितना भी है वो कैलकुलेट। अब देखो इस पर 10% 250, देखो इस पर 10% 250, इस पर 10% 250, और इस पर मिलेगा 25, ये कैलकुलेट हो गया। अब चौथे वर्ष के लिए मुझे चाहिए 4%, तो इसका मैं 4% निकालूंगा, तो 4/100,
2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौके 100 यानी 1000 रुपये मिलते। अब इसका भी 4% निकालूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 25 चौके 100। इस पर भी मिलेगा मुझे 100, इस पर भी मिलेगा मुझे 100, 100 मिल गया 3 बार, एक बार इस पर, एक बार इस पर, एक बार इस पर। अब मेरी बात ध्यान देना, ये जो 250 रुपए हैं ये भी तो मेरे ब्याज के हैं, और इस पर भी मिलेगा कितना, 4/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 25 चौके 100, 100 में 10 भाग दूंगा तो 10 रुपए मिलेंगे। लेकिन कितनी बार, 1 2 3 बार, तो टोटल कितने रुपए मिलते, 30 रुपए। अब इस 25 पर मिलेगा 1 रुपया, देखो क्योंकि ये 25 पर भी तो मिलेगा 4%, तो 25 इंटू 4/100, 100 से 100 कट जाएगा तो 1 रह जाएगा। अब आपको ये सभी जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो 5 और 1 6, यूनिट डिजिट 6 है, इसका मतलब ये वाले ऑप्शन तो नहीं होंगे, फिर भी आप जोड़ सकते हो। तो 25 और 25 50 और 25 75, 7500 तो ये हो गया, और 1000 ये 75, और यानी 8500, 8500 ये हो गया। देखो 250 और 250 ये 500 हो गया, तो कितना हो गया, 9000 हो गया, यानी 9000 के करीब जाएगा आपका आंसर जो है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही आंसर 9000 के करीब हैं, तो आपको ये पूरा जोड़ना। देखो क्या जोड़ना है हमें, 1 2 3, तो 7500 तो ये हो गया, 1000 ये दिया हुआ है। देखो 25 25 25, तो 750 ये हो गया। अब देखो 100 200 300 ये हो गया, 25 और 30 85, नहीं ये 5 है ना, 25 और 30 55 होगा, तो 5 और 5 10, 10 से 0 कैरी कितना रहेगा, 1, 7 और 3 10 और 5 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो उम्मीद करता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जोड़ लोगे। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है लेकिन इतना तो आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम दिया हुआ है, 8000 रुपये की राशि है, 10% से 2 वर्ष का तो पूरा पूरा कैलकुलेट करेंगे, लेकिन 10% है, इसका 2/5 निकाल देंगे तो वही 4% बन जाएगा 10। तो तीसरे वर्ष के लिए हमें कितना चाहिए, केवल 4% चाहिए। तो 10% यहाँ 800, यहाँ पर भी 800, और यहाँ पर 4 निकालूंगा तो 8 चौक 32, 320 रुपये मिलेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 320। अब यहाँ पर भी 4% लेना है तो 32 रुपये, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो हमें 10% चाहिए, कितना चाहिए, 10%, क्योंकि दूसरे साल के लिए उसने 10% का है, तो यहाँ पर 10% से 80 रुपये। लेकिन यहाँ 4% मिलेगा, तो इस 800 पर 32 मिलेगा, इस 800 पर भी 32 मिलेगा, और इस पर 880 पर फिर 4% लेना होगा। तो देखो 0 से 0 यानी 3.2 मिलेगा। पॉइंट के बाद 2 वैल्यू हैं हमारे पास, लेकिन हमें जोड़ कर रखना है, तो जोड़ लेंगे। जोड़कर कितना दिया हुआ है एक बार देखते हैं। देखो 800 और 800 1600, 320, देखो 32 और 32 64, 80 और 3.2, 3.2, तो 0.2 तो ये रहेगा। अब देखो 4 और 3 कितना रहेगा, 7, यानी इसके बाद 7 रहेगा तो दोनों में 7 है। फिर इसके बाद देखो 8 और 2 10 और 6 16, 16 से कितना आएगा, 6, ऑप्शन नंबर 1 में है। आंसर लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, आप इसे होमवर्क में करना। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया है, किसी मूलधन पर 25% की ब्याज दर से 2 वर्ष का प्राप्त ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखो ये अंतर वाला भी मैं करा चुका था, 2 वर्ष का दिया हो तो 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। इसका हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, तो ये 1 रहेगा और ये कितना हो जाएगा, 16। अंतर 1 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 1725। किसकी पता करनी है, 16 की। 1725 इंटू 16, देखो 16 पंजे 80 से 0 कैरी कितना रहेगा, 8, 16 दूनी 32 और 8 40 की 0 हासिल 4, 16 सत्ते 112, 112 4 16 की 6 हासिल कितना रहेगा, 1, 16 सत्ते 112, 112 और 4 116 हासिल रहेगा 11। 16 और 11 जोड़ना है, तो 16 और 11 कितना हो जाएगा, 27, 27,600, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ध्यान देना। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर जमा करने पर
4 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह 4 गुनी, देखो 1 रुपए से 2 रुपए बन गई। कितने वर्ष लगे उसे? 4 वर्ष लगे। 4 वर्ष। हमें कितना करना है? 1 रुपए से 4 रुपए। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको ये वैल्यू हमेशा इसके बेस में तोड़नी है। तो 2 की पावर 2, तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो सेम दिया हुआ है, 5 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, 8 गुनी। 1 से कितना बन रहा है? 2। 1 से कितना करना है? 8। 8 का मतलब 2 की पावर 3। तो 1 में कितना दिया है? 5। तो 3 में कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3, 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी, यानी 1 से बन रही है वो 8। 1 से कितनी हो गई? 8। कितने वर्ष लगे? 3 वर्ष। अब हमें करना है 1 से 16। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस 8 के बेस में क्या मैं 16 को तोड़ सकता हूं? नहीं। तो मुझे इन दोनों को ही तोड़कर ऐसा लिखना होगा जो सेम बन जाए। तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूं इसे, और इसे 2 की पावर मैं 4 लिख सकता हूं। देखो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा समझ में आया होगा और आपका सीआई खत्म होता है। कल से हम साधारण ब्याज एसआई के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें।